नमस्ते, मैं हूँ करुणा पांडे, पुष्पा की भूमिका निभाती हूँ पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल में। आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी 2025। जी, नया साल क्या है, हमारा ये जो जितने भी हमारे दर्शक हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के, वो ये जानते होंगे कि हमारे एपिसोड्स की लेंथ बढ़ गई है, तो हम लोग ज़्यादा समय आपको स्क्रीन पर दिखते हैं। तो सिर्फ वो क्या है, आपको आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो, लेकिन उसके पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत और ब्लड एंड स्वेट लगता है। तो हमारा काम भी काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो नया साल आएगा उसमें अगर लकीली हमें छुट्टी मिली तो मैं स्ट्रिक्टली कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं अपने पेट्स, जो मेरे पेट्स हैं, बाबी, माऊ और क्यूटी, 3, उनके साथ समय बिताऊंगी। और बाहर जितने भी मेरे बच्चे हैं जिनको मैं खाना खिलाती हूँ, बच्चे मतलब 4 पैर वाले, तो उनको फीडिंग के लिए जाऊंगी थोड़ा रिलैक्स होकर। मतलब पहले मैं जैसे अभी मैं लेट सोती हूँ तो मुझे 4:30 बजे उठना पड़ता है कि मैं फीडिंग के लिए जाऊँ, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी एंड आई विल गो फीडिंग एंड आई विल एंजॉय विद माई पेट्स एट होम। और अगर किसी को कोई फ्रेंड्स है या जो मिलना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। तो ऐसा आई थिंक आई एम गोइंग टू बी विद माई पेट्स एंड आई एम गोइंग टू बी होम एंड मैं अपने घर को सजाऊँगी। ऑफ कोर्स वो तो करना ही है। देखिए, अभी जब तक हम इस पुष्पा इम्पॉसिबल की जर्नी में मैं हूँ, मैं कुछ और नहीं सोचती। तो 2024 मेरा ये रहा कि मैं पुष्पा के साथ और जुड़ी। हमारा ऑलमोस्ट 2.5 साल, अभी 3 साल हो जाएंगे हमारे कुछ समय बाद। तो इतने समय से हम इससे जुड़े हुए हैं, तो और जुड़ी। 2024 में हमने मेरा डबल रोल आया जिसमें मैंने बसंती का पात्र प्ले किया, तो एक अलग सा कुछ करने को मिला, एक्साइटमेंट बढ़ी। उसके बाद कुछ एक्सीडेंट्स भी हुए, चोटें लगी, और उसका भी अपना मज़ा था कि आपने इतनी मेहनत की और आपका काम सफल रहा और इतना अच्छा सब लोगों ने सराहा। तो नए लोगों, नए आर्टिस्ट से मिलने का मौका मिला है, फिर वापस चाल में आई। सो शो में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। और संयम सीखा, धैर्य सीखा कि आपको कुछ भी हो जाए लेकिन आपको अपना काम डिलीवर करना है। तो बहुत एक्साइटेड, एडवेंचरस और एक्साइटमेंट से भरा रहा मेरा 2024 पुष्पा का ये सफ़र। 2025 में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हम लोग पुष्पा को आगे ले जाएंगे और नई नई चीज़ें पुष्पा इम्पॉसिबल में हम लेकर आएंगे। और व्यक्तिगत तौर पे तो समय नहीं मिलता, तो सब अच्छा ही है। मतलब 2024 भी अच्छा था और 25 भी अच्छा ही रहेगा। बाकी रेजोल्यूशंस की जहाँ तक बात है, अगर आप पूछें, एक बड़ा ही क्लीशेड सा सवाल है जो सबको पूछा जाता है कि नए साल में आपका क्या रेजोल्यूशन है। एज सच कोई रेजोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक पुष्पा की जर्नी में हूँ उसको बहुत अच्छे से, बहुत ही सहजता से एंजॉय करूँ और लाइट रहूँ, अपने दिमाग पर किसी भी प्रकार का बोझ ना आने दूँ, और जितना भी हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है उसको बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें और इन्जॉय करें जिस तरह से हम करते आए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि मेरा हैप्पी जाए 2025, क्योंकि अगर मैं खुश रहूँगी तो ही मैं बाकी लोगों को और आसपास के माहौल को ठीक रख पाऊँगी, खुश रख पाऊँगी। सो बस मैं ये चाहती हूँ, एक चीज़ मैं चाहती हूँ नए साल से कि काम करूं लेकिन थोड़ा समय मुझे घर पे भी मिले ताकि मैं अपने पेट्स के साथ टाइम बिता सकूं। ऐसा कुछ अंतर नहीं आता, ये लोगों की धारणा के ऊपर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे आप हैं वैसे ही आप रहते हैं। आपकी आत्मा तो नहीं बदल जाती ना। तो आई थिंक यू द सेम। आप किसी भी बड़े से बड़े स्टार से बात पूछेंगे, सो आई थिंक इससे, काम से और फेम से और पैसे से कोई बदल जाए व्यक्ति या उसकी, हाँ, ये छोटी मोटी चीज़ें हो सकती है कि आपके पास गाड़ी आ गई है ना, यू हैव मोर लग्जरीज टू एंजॉय एंड यू हैव मोर रिसोर्सेज, वो हो सकता है, बट द इनसाइड यू, द इंटरनल यू डज नॉट चेंज। सो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब आई एंजॉय, पहले भी आई ऑलवेज बिलीव्ड इन बीइंग हैप्पी एंड रिमेन हैप्पी। सो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, जस्ट बी हैप्पी एंड आई बिलीव कि वो अंदर होता है, बाहर की किसी चीज़ से मैंने उसको कभी जोड़ा ही नहीं, अपने किसी हैप्पीनेस को। मैं कहाँ जाती हूँ, आपने मुझे देखा है कहीं पर? हैव यू एवर सीन मी? मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम जो डेली शो वाले एक्टर्स हैं जो ये ऐसा पात्र कर रहे हैं, नहीं समय होता, कहाँ जा पाते हैं हम। जी हाँ, सॉरी, मैं झलक को मेंशन करना भूल गई। झलक दिखला जा वाज एन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, आप तो जानते ही हैं, एंड यू हैव बीन देयर विथ मी इन द होल जर्नी। और उसमें तो वो तो एक अलग ही लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और उसके लिए मैं पुष्पा इम्पॉसिबल को, हमारे प्रोड्यूसर्स को जितना धन्यवाद करूँ, चैनल को, उतना कम है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मैं अपने साथ, वो क्या होता है, आपका शो चल रहा है 3 साल 4 साल, आप उससे नई नई चीज़ें लेते हैं, वो लाइफ टाइम आपकी 4-5 महीने की जो जर्नी होती है ना, वो हमेशा आपके साथ रहती है। सो वो मैं मेंशन करना भूल गई, बट झलक की जर्नी हमेशा मेरे साथ रहेगी। वो दोस्त मेरे जीवन भर के दोस्त रहेंगे। देखिए, आई लव डांसिंग, ये सब जानते हैं।
मुझे म्यूज़िक और डांस से कितना प्रेम है। सो अगर कोई डांसिंग शो आता है, कोई भी नृत्य से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड कोई भी शो आएगा, आई एम टोटली ऑन फॉर इट। और अगर और भी कोई रियलिटी शोज़ हैं जिसमें आपको लगता है कि मैं सही बैठूंगी, सो डेफिनेटली मैं क्यों नहीं करूँगी। डिपेंड्स ऑन दी, मतलब वो मेरे मापदंड में सही बैठना चाहिए, मैं ज़रूर करूँगी। एवरीबडी इज़ ओपन। आई थिंक ड्रीम रोल कोई नहीं है, ऐसा कोई ड्रीम रोल नहीं है। मैं अच्छा रोल करना चाहती हूँ। देखिए, आप चाहे जैसे आप अगर आप कोई वकील का पात्र कर रहे हैं, अगर आप 3 प्रोजेक्ट्स में वकील का पात्र कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका तीनों का एक अंदाज़ अलग होना चाहिए, उसमें मुझे कुछ नया मिलना चाहिए। सो इट्स ओके। मैं पात्र क्या प्ले करूँगी दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मैं उसे कैसे प्ले करूँगी वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। सो अच्छा पात्र, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मैं इस शो में प्रोटैगनिस्ट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं एक मेन रोल ही करना चाहूँगी। ये तो मैं एज एन एक्टर, सबकी अपनी चाहत होती है, एक ऐसा पात्र जिसकी कहानी हो, जो सेंटर ऑफ द होल यूनिवर्स हो, वैसा पात्र आप करना चाहेंगे। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यही होना चाहिए कि मुझे कॉप करना है, मुझे ये करना, नहीं, कुछ भी करना है उसको मुझे 1000% करना है। बट आई वॉन्ट टू डू अ गुड रोल, नॉट कि ये करना है वो करना है। अच्छे पात्र, मतलब हाँ, एक ये बात है कि जिसमें मैं खुद को, मैं ये ज़रूर देखना चाहूँगी कि मुझे देखकर, मतलब ऐसा कोई पात्र जो जिसका टेलीकास्ट देखकर या जिस पात्र को देखकर मुझे ही लगे कि अरे ये मैं हूँ क्या, ये मैं ज़रूर करना चाहूँगी, कि मैं खुद को ना पहचानूँ। इतना मैं चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे पात्र मुझे मिलें कि मैं उनमें अपने को एज एन एक्टर बहुत एक्सप्लोर कर सकूँ, तोड़ सकूँ, मरोड़ सकूँ, कंफर्ट जोन में ही ना रहूँ हमेशा। हाँ जी 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 जी। देखिए, पुष्पा इम्पॉसिबल की पूरी टीम की ओर से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। 2025 का पूरे दिल से, खुले मन से स्वागत कीजिए। नकारात्मकता को खुद से दूर रखिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के आने के बाद। इट इज़ अ ब्लिस, सोशल मीडिया एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जो हम देख लेते हैं, हम एक्सपोज हो जाते हैं कई चीज़ों से। कभी किसी को हमने सुसाइड करते हुए देख लिया, कभी हमने किसी को कुछ ऐसा देख लिया, जो नकारात्मक चीज़ें हमारे आसपास आती हैं, उनसे प्रयास करें कि दूर रहें, और थोड़ा टाइम मोबाइल को ज़रा आराम दें, उसको भी ज़रूरत है आराम की, और अपने क्राफ्ट्स में थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा लोगों से मिलें, बात करें, किताबों में ध्यान दें, थोड़ा पढ़ें, थोड़ा घूमें, थोड़ा प्रकृति की तरफ जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम इसमें घुसे रहते हैं कि हम जीवन की और किसी चीज़ को हम सामने से देखना भूल जाते हैं। सब कुछ तो यही देख लिया। तो कोशिश करें, बनाएं प्लान, बनाएं, जाएं प्रकृति के बीच में, जाएं, पहाड़ देखें, नदियाँ देखें, थोड़ी देर बैठें शांति से पहाड़ के सामने जाकर। या मतलब ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ, बाकी कोई क्या सोचता है वो मैं नहीं जानती। बट आई थिंक यू मस्ट एक्सप्लोर लिटिल मोर than just playing games or just sitting at home and just doing this. If you have time, if you have resources, you must. So just be happy, and that's it.